वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का प्लस पॉइंट क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, आप उन वीडियो को भी जा करके देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.2। तो हम बात करने वाले थे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक एपी में 50 पद है। ध्यान से समझिए, कुल जो पद है वो कितने हैं बेटा? 50। टोटल पदों की संख्या कितनी है? 50। उसके बाद तीसरा पद 12 है, यानी कि मैं कह सकता हूं वैल्यू ऑफ A3 इज इक्वल टू 12। तीसरा पद कितना है? 12। उसके बाद देखिए अंतिम पद 106। अब मुझे ये बताइए एपी में टोटल पद कितने हैं? 50। तो अंतिम जो पद है वो कितने नंबर का होगा? 50वें नंबर का। इसका मतलब A50 जो है वो कितना है? 106। क्लियर? अब हमसे पूछा है इसका 29वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद पूछा है? 29वां। तो देखें किसी भी एपी का कोई सा भी पद निकालो, हमें दो चीजों की सख्त आवश्यकता होती है। क्या क्या? एक तो ए और दूसरा डी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम। यहां देखिए A3 जो है इसको हम लिख सकते हैं A+2D और बराबर में कितना है? 12। तो A बराबर कितना हुआ? 12 माइनस 2D और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। क्लियर? अब देखिए यहां आगे, यहां पर हम लिखेंगे A50 को A+49D और बराबर में कितना है? 106। अब यहां हम समीकरण ए से ए का मान रखने वाले हैं। यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 से ए का मान रखने पर। ठीक है, तो यहां ए की जगह हम क्या लिख देंगे? 12 माइनस 2D। क्लियर? उसके बाद यहां आगे देखिए प्लस में 49D है और बराबर में कितना है? 106। तो देखिए 12 49D में से 2D गया क्योंकि ये माइनस का है, तो कितना आया? 47D और बराबर कितना? 106। तो देखिए 47D बराबर कितना हुआ? 106 माइनस 12, तो कितना आ गया? 94। ठीक है, तो देखिए D बराबर कितना होगा? 94/47। कितने टाइम्स गया बेटा? 2 टाइम्स। D बराबर कितना आ गया? 2 और ये 2 प्लस का है। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है। भाई दो ही चीजें चाहिए, ए और डी। तो देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ए बराबर कितना हुआ? 12 माइनस 2 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे? 2। तो देखिए ए बराबर 12 माइनस, पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब हमारे पास डी भी है और हमारे पास ए भी है। जब हमारे पास ए और डी हो जाए ना, तब हम किसी भी एपी को पूरी को बना सकते हैं। अब हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है इसका 29वां पद। कौन सा पद पूछा है? 29। तो देखिए ए 29 बराबर हो जाएगा A+28D। समझ गए इतनी बात को? भाई फॉर्मूला आप लगा सकते हो, an बराबर A+n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 29 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 28D। अब देखिए 29वां पूछा है तो 29 बराबर ए की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2। तो बस हो गया सॉल्यूशन। ए 29 बराबर 8 प्लस 28 दूनी 56। तो ए 29 बराबर कितना आ गया? 64। तो ये लीजिए इस एपी का जो 29वां पद होगा वो कौन सा होगा? 64 होगा। उम्मीद करता हूं सवाल आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए बेटा, अगला जो सवाल है वो भी कुछ इस प्रकार का ही है। 9वां सवाल क्या कहता है? एपी के तीसरे पद क्रमशः, तीसरा जो पद है वो कितना है? 4 और इसका जो 9वां पद है वो कौन सा है? -8। तो 9वां पद कौन सा है? -8। अब हमें पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि an नाम का कोई पद है और वो कितना है? 0।
हमें n की वैल्यू बतानी है कि वो पद कितने नंबर का है। कौन सा पद का मतलब कितने नंबर का। तीसरा पद 4 है, नौवां पद -8 है और कोई पद 0 है। हमें ये बताना है कितने नंबर का पद 0 आएगा। तो देखिए a3 बराबर, यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। a3 को हम लिख सकते हैं a + 2d बराबर 4। सेम पैटर्न से होने वाले सारे सवाल। a बराबर कितना हो गया 4 - 2d। क्लियर, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार a9 को क्या लिखेंगे a + 8d बराबर -8। समझ गए। अब देखिए यहां से a की वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 से, तो 4 - 2d + 8d बराबर -8। क्लियर। अब देखिए ध्यान से 4 और 8 में से 2 गया तो 6d बराबर -8। 6d बराबर -8 और ये 4 उधर गया तो -4। 6d बराबर कितना हो गया भाई -4 और -8 कितना हुआ -12। तो ये हो गया -12 और ये 6 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। कितना आ गया डी की वैल्यू -2। भाई 6 दूनी 12, तो डी की वैल्यू कितनी आई -12, सॉरी -2। अब देखिए हमें समीकरण 1 में मान रखना है और ए की वैल्यू निकालनी है। तो आप उसकी तरह लिख सकते हो पिछले वाले की तरह कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ए बराबर कितना आया 4 - 2 और इंटू डी की जगह क्या रखना है 2d। ये लो डी की वैल्यू कितनी है -2, तो यहां भी आप -2 रखेंगे। अब देखो -2 तो गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस के 4, तो 4 और 4 कितने हो गए 8। अब देखिए इस सवाल में भी ए की वैल्यू कितनी आई है 8 ही आई है, पिछले वाले में भी कितनी थी 8। अब आगे देखिए हमारे पास ए है और हमारे डी डी भी है। पूछा है ए एन नंबर का कोई पद 0 है और वो कैसे हुआ। तो देखिए ए एन बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। अब हमें पद कितना दे रखा है 0, कितने नंबर का वो हमें ज्ञात करना है n। ए कितना है 8 प्लस n-1 हमें ज्ञात करना है और डी की वैल्यू कितनी बेटा -2। क्लियर। तो देखिए 8 इधर आया -8 बराबर n-1 और इंटू में -2। -2 इधर है गुणे में इधर आएगा भाग में, तो -8 बटे -2 बराबर n-1। देखो माइनस माइनस प्लस और 2 से 8 कितनी बार कट गया 4 बार, तो 4 बराबर n-1। तो n बराबर कितना हो गया 4 और ये -1 इधर आया तो +1, n की वैल्यू कितनी होगी 5। यानी कि वो कितने नंबर का पद है जो 0 हो जाएगा, तो बेटा वो 5वें नंबर का पद होगा जो 0 हो जाएगा। यानी कि ये a5 की वैल्यू कितनी है 0 है। क्लियर है। बहुत ही आसान सा सवाल था और बहुत ही कम समय लगने वाला है। सेम पैटर्न आप अगर देखोगे ना इस प्रश्नावली को या पीछे वाले वीडियो को, तो आप पाएंगे कि हम तीसरे सवाल से जो इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर्मूला, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहाँ कर रहे हैं। और फॉर्मूला तो पूरी प्रश्नावली में ये एक ही काम आ रहा है a + n-1 इंटू दी। तो बहुत ज्यादा ये हार्ड प्रश्नावली नहीं है, बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है और बहुत ही आसानी से आप इसे कर पाओगे। अब देखिए 10वां सवाल। 10वां सवाल है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। समझना ध्यान से, एपी का जो 17वां पद है उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7। ये एपी का 17वां पद है और ये एपी का 10वां पद है और ये इससे कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। या हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि भाई 17वें पद और 10वें पद का जो डिफरेंस है ना वो कितना है 7। भाई ये इससे 7 ज्यादा है, मतलब इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना आंसर आ जाएगा 7। अब आगे देखिए इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है डी। मैं कहता हूं इससे ज्यादा सरल सवाल इसमें है ही नहीं। क्या करना है आपको, a17 को हम क्या लिख सकते हैं a + 16d और ये क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं a17 - a10 बराबर 7। तो देखिए a + 16d माइनस, अब ये a10 की वैल्यू क्या लिखेंगे a + 9d और बराबर में कितना है बेटा 7। तो देखिए a + 16d माइनस a और ये अंदर गुणा हुआ -9d बराबर कितना 7। प्लस का a माइनस का a कैंसिल 0। अब बचा 16d में से 9d गया तो 7d बराबर 7। तो बेटा d बराबर कितना आ गया 7/7। 7 से 7 कैंसिल, तो 0 मत लिखना बेटा, इसको भाग दे रहे हैं ना हम, तो बोलेंगे 7 एकम 7 एक बार। तो बताओ d की वैल्यू कितनी आ गई a। अब हमें यही तो पूछा था कि सारवंतर कितना आएगा, तो सारवंतर कितना आएगा 1। अब बताइए इससे इजी सवाल भी हो सकता है क्या।
बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है, केवल इतना ध्यान रखिए कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसे इस प्रकार लिखेंगे या फिर इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए 11वां सवाल, एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये लीजिए बेटा, इस बार हमें वैल्यू ऑफ एन पूछिए। एपी है 3, 15, 27, 3, 15, 27 और 39, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इस एपी का हमें पूछा है कौन सा पद, तो मानते हैं वो पद कौन सा है, एन नंबर का है। वो इसके 52वें पद से, कितने नंबर के पद से, 52वें पद से, सॉरी 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से कितना अधिक है, 132। समझिए सवाल को कि कोई पद है जो उसका 54वां पद है, उसमें कितने और जोड़ देंगे, 132, तब जाकर के वो पद आएगा। तो हमें वो बताना है कि वो जो पद है वो कितने नंबर का है। सोचने वाली बात है सर, कितने नंबर का है, तो हमें क्या करना है, इसका 54वां पद निकालना है और 54वें पद में कितना जोड़ देंगे, 132, तो पता चल जाएगा यहां पर एन की वैल्यू कितनी आ रही है। आइए करते थे वो आंसर, देखिए इसका, यहां ए बराबर कितना हो गया बेटा, 3, और डी की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस 3 यानी कि कितनी आ गई, 12। एक की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू कितनी है, 12। तो देखिए वो ए एन जो पद है वो कितना है, A54 का मतलब ए प्लस 53 डी प्लस 132। ए की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 53 और डी की जगह कितना है, 12 और प्लस में कितना है, 132। अब देखिए 132 और 3 कितना हो गया, 135 प्लस 12 दिया 36, कितना 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 60 और 3 63। तो देखिए 6 और 5 11, 1 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, तो वो पद कौन सा है, 771। अब 771वें नंबर का पद नहीं है, जैसे यहां पर ये 15 है, 27 है, 39 है, तो यहां इस पद में लिखा हुआ कितना आएगा, 771। अब हमें यह ज्ञात करना है कि ये कितने नंबर का पद है, पूछा है ना कौन सा पद, तो कितने नंबर का पद है, यानी एन की वैल्यू अब हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप एक बार वापस से समझे, कोई पद 54वें पद से 132 ज्यादा है, ठीक है, यानी इसका डिफरेंस 132 है। अब हमने पहले क्या किया कि 54वां पद निकाला और उसमें 132 जोड़ दिए, तब जाकर के वो पद आ गया 771। अब 771 लिखा हुआ पद है, अब ये कितने नंबर पे आता है वो हम ज्ञात करने वाले हैं, एन की वैल्यू। तो देखिए ए एन की वैल्यू है 771 बराबर एक की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस एन हमें ज्ञात करना है और डी की वैल्यू कितनी है, 12। क्लियर, 3 इधर आएगा माइनस में, तो 771 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 12। 771 में अगर 3 गया तो कितना आ गया, 768 और बट्टे में ये 12 इधर आ जाएगा बराबर एन माइनस 1। तो देखो डायरेक्ट 12 के पाड़े से काट देते हैं, या आप चाहें तो इसे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। तो 12 पंजे 60, 12 छिकानी 72, कितनी बार, 6 बार, 72 4, 12 36, 12 चौके 48। तो एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 64। एन बराबर कितना आ गया, 64 प्लस 1 यानी कि कितना, 65। तो आप क्या बताएंगे बेटा कि वो जो पद है वो कितने नंबर का है, 65वें नंबर का पद है। आया सवाल समझ में, एक बार वापस से समझिए, कोई पद 54वें पद से 132 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ए और डी निकाल लिया। अब यहाँ पर 54वां पद निकल गया, उसमें 132 ज्यादा जोड़ दिया, तो वो 771 नंबर पे आ रहा है। यहाँ पर पद कितना लिखा हुआ है, वो 771 लिखा हुआ है पद के रूप में। अब हमें इसका नंबर ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे और इस प्रकार सॉल्यूशन करने पे पता चलेगा कि वो 65वें नंबर का जो है वो पद है। क्लियर है बेटा, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए सवाल नंबर 12, ये 11वां नंबर का सवाल हो गया। अब हम 12वें नंबर का सवाल करने जा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार सवाल है। ये कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। कि देखिए ये एक एपी है, ठीक है, A1 A2 A3 और A4 और डैश डैश AN, ठीक है। अब यहां पर एक और एपी है,
जिसको हम क्या मानेंगे a-1 और a-2, a-3, a-4 डैश a-n, यानी एक तो एपी हो गई a1 a2 a3, दूसरी एपी हो गई a', ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो डी है ना वो इसका और इसका सेम है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। जैसे मान लीजिए ये वाली जो एपी है ना ऊपर वाली, वो ऐसे चल रही है 2 4 6 8 डैश। इसमें कितने का अंतर आ रहा है बेटा? 2 का अंतर आ रहा है। और नीचे वाली जो एपी है वो ऐसे है 101 103 105 107। दोनों एपी अलग अलग है बेटा, लेकिन इसका भी डिफरेंस देखो आप कितने का आ रहा है? 2 का। इसका भी डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। तो है तो दोनों अलग अलग एपी, लेकिन डिफरेंस दोनों का क्या है? सेम। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए ये क्या कह रहा है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर क्या है? 100। तो देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है, यहां से मैं शुरुआत करता हूं। क्या दिया है कि a100 a' जो 100 है माइनस a100 बराबर का अंतर कितना आया? 100। अब आप कहेंगे कैसे? जरा ध्यान से समझिएगा। 100वां पद है इसका माइनस इसका 100वां पद है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 100। तो इसका 100वां पद हो गया a'100, माइनस कर दिया मैंने ऊपर वाली का 100, तो अंतर कितना आ गया? 100। और हमें अब 1000 पदों का अंतर पूछा है। कैसे समझना बेटा? ध्यान से समझना। अंतर a'100 है तो क्या करेंगे? a'100 को मैं लिख सकता हूं a' प्लस 99d। 100 को मैं 99d लिख सकता हूं, माइनस a100 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 99d, बराबर में कितना है बेटा? 100। अब देखिए a' प्लस 99d माइनस a और प्लस माइनस माइनस 99d बराबर कितना? 100। अब जरा ध्यान से समझिए, a तो दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों का d क्या है? समान। इसका मतलब इस वाले d से इस वाला d कैंसिल, बचा क्या? a' माइनस a बराबर कितना आया? 100। ये हो गया बेटा समीकरण नंबर 1। यानी कि पहले पद के बीच में अंतर कितने का है? 100 का। तो दूसरे में भी अंतर कितने का रहेगा? 100 का। क्यों रहेगा 100 का? क्योंकि डी तो सेम है ना। अब आप इधर देखिए 101 में से 2 गया तो बताओ डिफरेंस कितने का आ रहा है? 99 का। तो 103 में से 4 गया तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का आ रहा है? 99 का। 105 में से 6 गया तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का आ रहा है? 99 का। क्लियर बात? अब हमसे पूछा है 1000वें पदों का अंतर, तो तरीके से करेंगे कि a' का 1000वां पद माइनस a का 1000वां पद, इसका डिफरेंस हमारे पास में आएगा कितना आएगा? आई डोंट नो। तो इसको चेक करते हैं कितना आएगा। देखो a' 1000 माइनस a 1000 कितना आएगा? देखो a 1000 को मैं लिख सकता हूँ a' प्लस 999d, भाई एक कम करके ही तो लिखते हैं, तो 999 हो गया, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 999d। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए a' प्लस 999d माइनस a और प्लस माइनस माइनस 999d। क्लियर है? तो देखिए 999d से 999d कैंसिल, क्योंकि अभी हमने पढ़ा दोनों का d क्या है? समान है। तो ये बचा क्या? a' माइनस a। इसका जो आंसर आया वो कितना आया? a' माइनस a। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखो बेटा a' माइनस a की वैल्यू कितनी है बेटा? 1000। तो सॉरी कितनी है इसकी वैल्यू? 100। इसका मतलब a' माइनस a का मतलब कितना आया? 100। तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना आएगा? 100। जैसा कि अभी हमने देखा कि पहले पद का अंतर देखो, दूसरे का देखो, चाहे 100वें का देखो और चाहे 1000वें का देखो, अगर एपी का डी समान है ना तो सबका अंतर क्या आएगा? समान रूप से आएगा। करना कैसे है? तो देखिए 100वें पदों का अंतर पूछा तो हमने इस प्रकार किया, 1000वें पदों का पूछेगा तो भी हम इस प्रकार करेंगे, और बस यहां से समीकरण 1 से मान रखा और आंसर आ जाएगा 100। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण भी मैंने दिया है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 13, ये सवाल नंबर 12 हो गया अपना कंप्लीट। अब देखिए बेटा सवाल नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? क्वेश्चन नंबर 13 सवाल है 3 अंकों वाली
समझना ध्यान से, 3 अंकों वाली संख्याएं और वो भी किससे विभाजित होनी चाहिए, 7 से। तो बेटा एक बार ध्यान से समझे, 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 101 से लेकर के, और जाती कहां तक है, 999 तक। 100 से स्टार्ट होती है और 999 तक जाती है, क्योंकि इसके बाद तो 1000 आ जाएगा 4 अक्षर का, और 100 से पहले 99 रहेगा 2 अक्षर का। तो ये 3 अंकों वाली संख्या हो गई, कहां से कहां तक, 100 से लेकर के 999 तक। अब हमें कौन सी संख्या चाहिए बेटा, 7 से भाग जाने वाली, तो हम एपी को छांटेंगे जो जिसमें 7 का भाग जाता हो। तो इसका आंसर देखो, इसकी एपी बनाएंगे हम। अब 100 में 7 का भाग ज्यादा है क्या, देखो ट्राई करो, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौके 28, 2 शेष पल रहे ना, तो नहीं जा रहा। 101 में जाता है क्या, नहीं। 102 में नहीं। 103 में नहीं। कितने में जा रहा है, 105 में। 3 5 35 जा रहा है। अब इसमें 7 का भाग जा रहा है। अब इधर समझो, अगर मैं 3 का पढ़ा लिखूंगा, 3 6 9 12, प्रत्येक संख्या में कितना जुड़ रहा है, 3। इसका मतलब अब इसके बाद अगर 7 का भाग जा रहा है तो प्रत्येक संख्या में कितना जुड़ेगा, 7। तो कितना आ जाएगा, 112। फिर 7 जुड़ेगा तो 119। बन गई एपी, डैश डैश डैश, ये एपी चलती जाएगी। कब तक चलानी है, 999 तक। स्टार्टिंग वाली संख्या कितनी है, 105। अब ये देखो लास्ट में आखिर में कौन सी संख्या में इसका भाग जा रहा है, तो 999 में चेक करते हैं। देखो 999 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, कितने बच गए, 2 29, 7 चौका 28, 1 बचिया, कितना आ गया, 19। भाग जाता है क्या, जाता है क्या, नहीं। तो लास्ट संख्या देखो, यहाँ पर 19 आया, आना कितना चाहिए, 14। तो देखो 7 एकम 7, 2 29, 7 चौका 28, 1 14, तो लास्ट में संख्या कितनी आएगी, 994। इसके बाद में 7 का भाग जो है वो नहीं जाएगा। समझे मेरी बात को, समझ में आई बात। इसके बाद में 7 का भाग जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें 7 का भाग जा रहा, देखिए तो पहला पद हो गया 105, आखिरी पद हो गया 994। पूछा क्या है, कितनी संख्याएं हैं, तो देखिए a बराबर 105, d बराबर कितना आ गया, 112 माइनस 105 यानी कि 7, और अंतिम पद an बराबर कितना है, 994। तो हमें n की वैल्यू तो पता करनी है भाई, एपी बन गई ना पूरी, तो हमें n का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब कितना है, 994 बराबर 105 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, 7। क्लियर है। अब देखिए आगे, 994 में से 105 गया, माइनस 105 बराबर n माइनस 1, और इंटू में कितना, 7। तो देखिए 14 में से 5 गया तो 9, ठीक है। यहाँ कितना है, 8, तो 8, और 9 में से 1 गया तो 8, कितना आ गया, 8 8 9। अपन में ये 7 इधर है तो इधर आ जाएगा भाग में, बराबर n माइनस 1। तो देखिए n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 का डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 1 बच गया 18, 7 दूनी 14, 4 बच गए, 7 7 49, कितना है, 127। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n माइनस 1 बराबर 127 है, तो n बराबर कितना हो गया, 127 प्लस 1 128। तो बताओ 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या होगी, कितनी संख्या होगी टोटल, 128। इस प्रकार इस सवाल को हम बनाएंगे। समझ में आया। वापस देखिए एक बार, 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर 999 तक होती है, हमें सिर्फ 7 से भाग जाने वाली चाहिए। तो प्रथम संख्या है 105 और अंतिम संख्या है 994। तो एक एपी का निर्माण हो गया जिसमें 7 का डिफरेंस है, तो ए का मान निकाल लिया, ए एन का मान निकाल लिया। अंतिम पद कितने नंबर पे आते हैं, बस हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो जितने नंबर पे आते हैं उस एपी में उतने ही तो पद होंगे, उतने पद है मतलब उतनी ही संख्या में 7 का भाग जाता है। क्लियर है बेटा। अब इसी के आधार पे देखिए सवाल नंबर 14, सेम इसी के आधार पे जैसा सवाल आपने ये भी किया है, इसी के आधार पे हम सवाल नंबर 14 करेंगे। 10 और 250 के बीच में, 10 से 250 के बीच में क्या निकालना है आपको, 4 के गुणज। ध्यान से समझना, 4 के गुणज। तो वही सवाल, 10 से क्या 10 में 4 का भाग जाता है, नहीं। 11 में जाता है, नहीं। किस में जाएगा, 12 में। एपी बनाओ, किस में भाग गया, 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, और डैश डैश। क्या 250 में 4 का भाग जाता है, नहीं। कितने में जाता है,
248। अब बेटा थोड़ा सा भाग दे के तो आप ट्राई कर ही सकते हो, जैसे इसमें देंगे तो भाग नहीं जा रहा है, फिर कम करेंगे तो 48 में भाग जाता है। क्लियर? अब ध्यान से समझिए, ए बराबर कितना है 12, डी बराबर कितना आएगा 16 माइनस 12 यानी कि 4, और ए एन बराबर कितना है 248। क्लियर है? तो बस एन की वैल्यू तो ज्ञात करनी है, लगाओ फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए एन की वैल्यू कितनी है 248 बराबर ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 4। तो ये 12 इधर आ गया, 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 गया तो 236, ठीक है, और बटे में ये 4 आ जाएगा बराबर एन माइनस 1। 4 का डिवाइड करो, 4 पंजे 20 3 36, कितना आ गया 4 पंजे 20 3 36, तो 4 के पहाड़े में 4 नाम 36, तो ये माइनस 1 इधर आएगा, तो n बराबर 59 प्लस 1 कितना आ गया 60। तो बताओ टोटल कितनी संख्या आएगी 60। कितना इजी सवाल है, जिस प्रकार हमने 13वां सवाल किया है उसी प्रकार ये 14वां सवाल भी कर लेंगे, और बहुत ही आसान सा सवाल होने वाला है। क्लियर है? अब देखिए आगे, अब है सवाल नंबर 15। 15 है, क्या कह रहा है, n के किस मान के लिए, यानी कि स्टार्टिंग में पूछ लिया हमसे n का मान, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। 63 65 67 एपी क्या है, एक एपी है 63 65 और 67, और यहां बेटा एक सेकंड एपी और है। सेकंड एपी कौन सी है 3 10 और 17, 3 10 और 17 पूछ रहा है nवें पद बराबर है। बेटा ध्यान से समझना, यहाँ एपी 63 65 67 दो के डिफरेंस से बढ़ रही है और ये 7 7 के डिफरेंस से बढ़ रही है। तो जब ये ज्यादा बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जाकर के इन दोनों का कोई ना कोई पद तो मैच करेगा। जैसे मान लीजिए इसमें भी 150 आ रहा है, इसमें भी 150 आ रहा है, तो ये पूछ रहा है कि दोनों का जो nवां पद है जो 150 आ रहा है वो कितने नंबर का आएगा। भाई 50वें नंबर का आएगा दोनों का, या फिर 100वें नंबर का आएगा। कितने नंबर का पद आएगा जो दोनों में क्या आएगा बराबर आएगा, सोचने वाली बात है। तो देखिए हम कैसे करेंगे कि ये जो एपी है यहाँ ए का मान कितना है, ठीक है, इसका ए का मान है 63 और यहाँ जो डी का मान है वो कितना है 2। यहाँ देखिए इसको, इसके एपी को हम क्या मानेंगे बेटा ए डेस, तो इसका ए का मान कितना है 3, और चूंकि इसका डी भी अलग है तो बोलेंगे इसको डी डेस। तो 10 में से 3 गया, इसका डी का मान कितना है 7। अब ध्यान से समझना, इसका जो nवां पद an है वो बराबर होगा इसके nवें पद यानी कि a डेस n से। भाई यही तो पूछा है, तो हमें वैल्यू ऑफ n निकालनी है। क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाओ an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और चूंकि इसका डेस वाला है, ठीक है, n दोनों में सेम होने वाला है, ठीक है। यहाँ a का मान कितना है 63 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 2 बराबर, यहाँ a डेस की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1 और d डेस की वैल्यू कितनी है बेटा 7। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करा दो अंदर, ये 3 इसको बाद में देख लेना, पहले देखो 63 प्लस 2 अंदर हुआ 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। क्लियर है बेटा। अब देखिए 63 में से 2 गया, 61 प्लस 2n बराबर 7n, और 7 में से 3 गया माइनस का 4। क्लियर है। अब नॉर्मल मैथमेटिक्स है ये, तो देखो यहां पर ये माइनस का 4 है, इसको इस तरफ ले आओ, 61 प्लस 4 बराबर यहां पर 7n है, और ये जो प्लस का 2n है उधर जाएगा तो माइनस का 2n, तो 61 और 4 कितना हुआ 65 बराबर 7 में से n गया तो 5n। तो बताओ n बराबर कितना आया 65 बटे 5। आ गया शायद सॉल्यूशन, कितनी बार 13 बार, 13 पंजे 65, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। इसका मतलब दोनों एपी के 13वें जो पद हैं वो क्या होंगे समान होंगे। अब क्या आएगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन समान है। अब आप चाहो कि सर वो क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे n बराबर 13 के लिए चाहे इसका निकाल के देख लो और चाहे
इसका निकाल करके देख लो। यहाँ n की वैल्यू जब आप 13 पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 13 दूना 26, 26 माइनस 2 24, 63 में 24 ऐड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा पद आएगा और यहाँ कौन सा पद आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में आज हम इतना ही करने वाले हैं। आपको वीडियो पसंद आया है तो जुड़े रहिए कंटिन्यूस सीरीज के साथ में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।